दोस्तों, जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो भगवान श्री कृष्ण कोई न कोई रास्ता जरूर दिखा देता है। दोस्तों, आपको श्री कृष्ण पर भरोसा तो है ना, और हमें निश्चय करके उस रास्ते पर चलना चाहिए। रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाएगा और हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो आइए हम एक कहानी के जरिए से समझते हैं। उससे पहले दोस्तों, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। एक बार की बात है, एक लड़के ने गुरुकुल में गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह बड़ा हुआ। फिर उसके बाद उसने शादी कर ली और जिससे उसकी जिम्मेदारी और बढ़ी गई। घर के लिए उसे काम करना पड़ता था और घर वालों के लिए पैसे कमाने थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। फिर वह लड़का जाकर गुरुजी से मिलने गुरुकुल गया, जहाँ से उसने शिक्षा प्राप्त की और गुरु को सब बात बताई कि गुरुकुल से निकलने के बाद उसका मन किसी भी काम में नहीं लगा, न ही दुकान में और न ही नौकरी में। उसने गुरुजी को बताया कि मेरी एक पत्नी और बच्चा है, उनका भी ध्यान रखना है, पर मैं कैसे करूं? मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। ये सब बातें सुनकर गुरुजी उसकी बात पर हंसने लगे। वह बोले, आप एक समय में एक ही काम किया करो और एक ही काम पर ध्यान लगाया करो। लड़का बोला, गुरुजी मुझसे तो वह भी नहीं होता। तब गुरुजी बोले, एक काम करो, तुम सबसे पहले ये बताओ कि तुम इस समय क्या चाहते हो, फिर देखते हैं तुम्हारे साथ क्या समस्या आती है। लड़का बोला, गुरुजी मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। तब लड़का बोला, गुरुजी मेरा मन तो उस पहाड़ी पर जो शिव मंदिर है उसके दर्शन करना चाहता हूँ। काफी दिनों से सोच रहा हूँ शिव जी के दर्शन के लिए, परंतु जा ही नहीं पा रहा हूँ। तब गुरुजी बोले, ये तो अच्छी बात है, तुम शिव के दर्शन के लिए जाओ और भगवान का आशीर्वाद लेकर आओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मंदिर जाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और अपनी समस्या का समाधान भी मिलेगा। उसके बाद लड़का सोचता रहा, अगर मंदिर जाना ही है तो सुबह तक का क्यों इंतजार किया जाए। यह सोचकर वह मंदिर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर उसकी नजर मंदिर और उस पर जाने वाले रास्ते पर गई, जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा था। फिर लड़के ने सोचा, उसने एक लालटेन ली। फिर उसने देखा कि लालटेन की रोशनी बहुत कम है और जाना भी बहुत दूर है, रास्ता भी बहुत कठिन है। उसने सोचा सुबह होने का इंतजार किया जाए और वह लालटेन लिए रास्ते में ही सुबह होने का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े बाबा पर पड़ी, फटे पुराने कपड़े और हाथ में दिया लिए हुए। वह बाबा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। तभी उसने बूढ़े बाबा को आवाज लगाई कि आप इस दिए की रोशनी से मीलों का सफर कैसे तय कर पाओगे? आपको थोड़ा बहुत भी गणित आता है क्या? बूढ़े बाबा ने उस लड़के की बात पर हंस दिया और बोले, कोई भी व्यक्ति एक कदम से ज्यादा चल पाया है। भला रोशनी चाहे हजारों कदम बढ़ती रहे, पर एक कदम से ज्यादा कोई नहीं चल पाया है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जब मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूँ तो रोशनी भी एक कदम आगे बढ़ती है। तुम भी एक कदम आगे बढ़ाओ और रोशनी भी एक कदम आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, यही हिसाब जिंदगी का होता है। हिसाब केवल एक कदम का ही लगाया जा सकता है, पूरी जिंदगी का नहीं। और पूरी जिंदगी का हिसाब लगाना पूरी तरह असंभव है। और जो एक कदम सोच के रखता है वो हजारों मीलों की दूरी तय कर लेता है, और जो हजारों मील का हिसाब लगाता है वो एक कदम भी नहीं उठा पाता, उसको अगले ही कदम का डर रहता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय के 48 श्लोक में बताया है कि हे धनंजय, हार और जीत को मन से निकालकर कर्तव्य का पालन करो। पहले कदम रखने पर यह सोच लेते हैं कि हार मिलेगी या जीत। यही जीत का लगाव है, और हार का डर हमें लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देता। जब कुछ समझ नहीं आता है तो हार और जीत की परवाह किए बिना एक एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ भी आपके लायक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन प्रेस करें। धन्यवाद।